शाबाश यूसुफ कैप्टन, शाबाश। आए आए आए, ऐलान किया जाता है कि ये अनाशोवी फिश इस कदर मजेदार है कि यानी जो भी एक बार खाएगा बस वो फिर अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। इतनी शानदार चीज नहीं खा रहे। नन्ही सी ये मछली तेल में फ्राई होते वक्त ऐसे नाचती है, टीर 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 करती है, टीर 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 करती है ना। पता है मैंने फिश से क्या कहा? मैंने कहा कुछ भी कर लो बीबी, फ्राइंग पैन से तो भाग नहीं सकती। मैंने बोला और ये कांपी, मैंने बोला और ये कांपी। फिर क्या हुआ? उछलकर यूसुफ कप्तान की प्लेट में आ गई है ना? है ना अंकल जिया? खाएंगे है ना? खा लो। बहुत मजेदार है यूसुफ, तुम भी खाकर देखो, बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। यूसुफ की खाला गेट पर खड़ी है। खाला आई है? खाला आई है? कौन? खाला आ गई। नहीं, वो कोई औरत गुजरी थी बाहर से। इसकी खाला नहीं थी, कोई और थी। नस्लिहान को गलती से लगा कि उसकी खाला है शायद। मेरी जान, मैं अभी लॉन में ही थी, वहीं से आ रही हूँ। वहाँ गेट पर कोई भी नहीं है और सर्दी भी बहुत है। बाहर गए तो बीमार पड़ जाओगे। यूसुफ तो रूम में जाएगा। मगर खाला। यूसुफ डियर, दवाई तो कमरे में ही है ना? चलो शाबाश, दवाई का टाइम हो गया है। डॉक्टर अंकल से प्रॉमिस जो किया है। आ जाओ। इकबाल मैम, मुझे माफ कर दें। यूसुफ भी यहाँ मौजूद है, मुझे इस बात का नहीं मालूम था। ठीक है नस्लिहान, कोई मसला नहीं है। क्या वाकई है वो? मतलब शहर गेट पे खड़ी है? जी इकबाल मैडम, और आज उनके जाने का इरादा नहीं लग रहा। यमान सब नहीं चाहते कि तुम यहां नजर आओ। जान प्यारी है तो फौरन यहां से चली जाओ। एक सेकंड भी यहां न रुको। जान से हाथ धो सकती हूँ मैं, लेकिन यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी मैं। बहुत जल्द वो भी समझ जाएगा। अल्लाह मियाँ, खाला अपने सारे काम जल्दी खत्म करके आ जाएं। मैं सब कुछ खाऊंगा और किसी को तंग नहीं करूंगा। आमीन।
मेरी प्यारी बहन, यूसुफ को वहां मत छोड़ना हरगिज़। मैं आ गई खाला की जान, पहुंच गई मैं। नादरा आंटी। बेटा, सहर बेटा, कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम खैरियत से तो हो ना? फोन भी नहीं किया तुमने जाकर। सॉरी नादरा आंटी, मसरूफ थी मैं। तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं नादरा आंटी, बस नींद पूरी नहीं हुई है। सुनो सहर बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो। हाय मेरा बच्चा, मैं बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे दूर हूँ। खाना पीना अपना ठीक रखो बेटा। सहर, क्या तुम रो रही हो? आपकी आवाज सुनकर जज्बाती हो गई। अच्छा बताएं, बिल्ली कैसी है? ठीक है क्या? तंग तो नहीं करती आपको ज्यादा? अरे नहीं नहीं, तकलीफ जरा कम हुई है तो खूब खाने पीने भी लगी है, खेलती फिरती रहती है। नादरा आंटी, थोड़ा सा मसरूफ हूँ इस वक्त में, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है बेटा, जाओ अपने काम से, अल्लाह की अमान में रहो। अपनी खैरियत बताती रहना बेटा मुझे तो। ठीक है। ये तो बला की तरह मुसल्लत हो गई हम पर। यूसुफ, आओ चले। यूसुफ नहीं, यूसुफ चचा, नहीं। यूसुफ, यूसुफ, चचा, खाला की जान, चलो चलते हैं, नहीं ट्रेन निकल जाएगी। नहीं। चलो यूसुफ, मैं आ रहा हूँ खाला। आओ चलते हैं। यूसुफ नहीं। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ।
शिफ्ट खत्म हो गई है अम्मी, बस कैप्टन अली को ड्रॉप करके आ रहा हूं मैं। सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा, रात भर सो नहीं सकी, शहर के बारे में ही सोचती। सच बताइए क्या हुआ है अम्मी, सहर ठीक है ना? हाँ, बस रात फोन पर बात हुई थी, आवाज से लग रहा था कि रो रही। जाहिर है इतना कुछ तो हो गया उसके साथ। अच्छा चले मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खैर तो है फरहत, घर में सब खैरियत है? सब खैरियत तो है, पर क्या मतलब इस बात का? मेरी बहन। तुम्हारी बहन? तुम तो इकलौते हो ना। मतलब मुंह बोली बहन। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो उस वक्त से मेरी अम्मी ने उसका ख्याल रखा, बस यही बात है। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम है उसके साथ? यार सहर एक के बाद एक सदमे से गुजर रही है। पहले बहन गुजर गई जो बरसों से मिली नहीं थी, और उसके बाद उसके बाबा भी, सिर्फ 2 दिन के फर्क से, वो भी पिछले हफ्ते। बहन भी और बाबा भी? यूसुफ अंकल गए तो उसने सामान पैक किया, घर छोड़ा और वो आबाई गांव चली गई। मगर अम्मी से तो नहीं कहा मैंने, मगर मैं खुद भी रात भर सो नहीं सका सुकून से मैं। अच्छा चलो, रास्ते में बात करेंगे इस मसले पर। कैप्टन आपकी चाय आ गई। मैंने मना किया था, शुगर तो नहीं डाली? हाँ नो कैप्टन।
अरे तुम अभी तक यहाँ हो, मतलब अपने घर नहीं गई? कहीं रात भर तो यहीं नहीं बैठी रही तुम? देखो परेशानी में क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। मैं जानती हूँ तुम दुख में हो, मगर ये जो तुम कर रही हो इससे ना यूसुफ का फायदा होगा ना तुम्हारा। यमान को अब और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, बस कर दो। जाओ घर चली जाओ, जाओ शाबाश। सालों आपा को देखने के लिए तरसती रही, हर रोज बस यही सोचती थी कि क्या वो खुश है, क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अल्लाह से हर रोज दुआ की मैंने कि उनसे मुलाकात हो जाए मेरी। और फिर एक दिन एक कॉल आई। जब मैं पहुंची तो आखिरी सांसें ले रही थी मेरी आपा। उनसे बात नहीं कर सकी मैं, उनको बोसा भी नहीं दिया, गले तक नहीं लगा सकी, कुछ नहीं कर सकी मैं। उस वक्त आपा ने अपनी आखिरी सांसों में यूसुफ को मेरे हवाले किया। आप खुद बताएं, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? देखो सहर, मैं जानती हूँ तुम सही कह रही हो, मगर यमान को नहीं जानती तुम। देखो मैं डरा नहीं रही तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें जारी रही तो यमान बहुत बुरा भी कर सकता है तुम्हारे साथ। जाहिर है मामला यूसुफ का है तो मैं खुद कुछ नहीं बता सकती कि वो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं वादा करती हूँ यूसुफ को तुमसे मिलवाने के लिए जो हो सकेगा वो करूंगी, समझी? मगर इस वक्त यहाँ से चली जाओ, खुद को मजीद तकलीफ में ना डालो। इससे ज्यादा और क्या तकलीफ हो सकती? पहले आपा, फिर बाबा चले गए छोड़ के। ज्यादा से ज्यादा मार ही सकता है ना। और मैं मौत से डरती हूँ क्या? मैं मेरा यूसुफ के अलावा कोई भी बचा ही नहीं इस दुनिया में। वो मेरी अमानत है। देखो मेरी जान, प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपनी जिंदगी के सहारे को छोड़ दूं। ये सांसें उसी के भरोसे चल रही हैं। आपका एहसान होगा, यूसुफ से मिलने की इजाजत दे दें। उसे जरूरत है मेरी इस वक्त, और मुझे उसकी। असल में कैसर आपा जब से वो करीमली फैमिली में शादी होकर गई हैं, यूसुफ अंकल को किसी ने खुश नहीं देखा। करीम अली फैमिली, वो मशहूर करीम अली फैमिली। यमान करीम अली, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बहन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, और फिर हम भी तो हैं। आ जाओ, एक कप कॉफी हो जाए। यार इस वक्त उस्मान अंकल डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो? डिस्टर्ब क्या होना? तुमने ये मकान दिलवाया हमें, एक कप कॉफी क्या चीज है? और अंकल भी चाहते हैं कि कोई मेहमान आए। आ जाओ। गाड़ी की चाबी निकालता हूं मैं।
अंकल, अंकल, बू आ रही है तुम्हें? मैं जाके देखता हूं। ओहो, ऑमलेट बनाने रखा था तुम्हारे लिए। मतलब तुम शौक से खाते हो ना? मगर सो गया। नहीं, टाइम नहीं हुआ था अभी। और फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आज भी हल्की रखी थी। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये मकान हमें फरात ने दिलवाया था। जानता हूँ, नादरा बहन का बेटा है। जी जी, अम्मी जब भी यहाँ से गुजरती हैं आपसे मिलकर जाती हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अंकल देखें, बाज औकात ऐसा हो जाता है, मगर मुझे आपकी फिक्र रहती है। अगर एक केयर टेकर रख लें तो क्या मसला है? जो पहले रखी थी देखा था कैसी थी वो? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी नौकरानी की। मैं हैरान हूं वो आखिरी वाली आपको समझ में क्यों नहीं आई। डिसिप्लिन थी, हार्ड वर्क थी और टाइम पर भी आती थी। क्या बात कर रहे हो? वो कहाँ ठीक थी? उसे तो हमारी जबान भी नहीं आती थी। हर वक्त सर पर कैप और कपड़ों पर एप्रन रहती थी। मेरे घर में मुझे ही ऑर्डर देती थी। अल्लाह अल्लाह, नौकरानी नहीं मालिकन बनी रहती थी। अंकल कुछ ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा नहीं कहा मैंने। अब खुद बताओ, तुम मुझसे कहती थी सफाई के दौरान कमरे से बाहर नहीं निकलना। भला बताओ, कब मुझे कमरे में रहना है और कब मुझे बाथरूम जाना है, ये फैसला मैं करूंगा, है कि नहीं? ओके अंकल, ओके। मैं बस चाहता हूं कि आपकी तरफ से बेफिक्र हो जाऊं और ऐसी कोई टेंशन ना हो कि चूल्हा जला रह गया। खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कहीं। अब बस भी करो। क्या कयामत तक चलेंगी ये नौकरानी की बात? अल्लाह 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 अल्लाह। ये लड़की तो होश खो बैठी है। हार नहीं मानने की रट लगा के बैठी है ये तो। तंग तो बहुत कर दिया उसने हमें। लेकिन है तो यूसुफ की खाला, कैसर की बहन है। यमान, इसके हालात मालूम करवाएं। बाप की मौत के बाद घर छोड़ना पड़ा इसे। किराया देने के भी पैसे नहीं थे, जॉब भी नहीं है कोई। लगता है इसका बाप सिर्फ कर्ज ही छोड़कर दुनिया से गया है। अब समझी, खाली हाथ है यानी, तो शायद ये वजह भी हो।
हेलो सलीम। शुक्र है तुमने कॉल तो उठाई। कैसी हो? तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ। नादरा आंटी ने बताया मुझे, शहर से चली गई। कम से कम मुझे बता तो देती। किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सहर? हाँ, देखो मैं जब तुम्हारे घर गया, तुम्हारा घर बंद देखा तो सोचा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। शहर में सलीम, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, सुकून से बात करेंगे। शहर तुम्हारे दफा होने की कीमत। कम लग रही है। तुम्हारी बहन की बस यही चीज बची है। यही मीरास है। लो, लो और हमेशा
हमेशा के लिए दफा हो जाओ यहाँ से। देखता हूं। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, 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 छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। उससे घर ले आओ। पक्की बात है? लाओ उसे फौरन। नस्लिहान, चाय देकर आओ तो अलमारी से मिर्च का पेस्ट निकाल कर दे देना मुझे। डिनर के लिए सॉस बनाना भूल गई थी, बस जल्दी कर लो, ओवन में बनाना है। नस्लिहान चंदा, अरे क्या हो गया तुम्हें? खाला, वो लोग उस लड़की के साथ क्या करेंगे? चाय लेकर आ जाती हूँ मैं आपकी। निस्लिहान, अभी चाय रहने दो, कुछ देर के लिए किचन की साइड पे ही रहना तुम लोग। गुस्सा बैठ जाए जरा उसका। यमान का गुस्सा तो जानते हो तुम, क्यों बिला वजह अपनी शामत को दावत दो? जैसे आपका हुक्म इकबाल मैम। और तुम जरा जाकर मुंह हाथ धो लो, ठीक करो खुद को, जाओ। अदालत, यूसुफ को बिल्कुल ना पता चले कुछ भी। मैंने बेबी सिटर को भी समझा दिया है। मासूम बच्चा है, बहुत छोटा है अभी, खामखा डर ना जाए वो। इकबाल मैम, क्या करेंगे उस बेचारी लड़की के साथ? मालूम नहीं अदालत, कुछ पता नहीं मुझे, काश पता होता।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, हटो। क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्या करोगे मेरे साथ? कहा था दफा हो जाओ यहां से। अपने भतीजे पर तुम्हारा घटिया साया भी नहीं देखना चाहता मैं। तो अब नाफरमानी की कीमत चुकाओगी तुम। यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी मैं। यूसुफ डियर, खाला ने वादा किया है मुझसे। चलो यूसुफ बाबा, पेंटिंग करें हम दोनों मिलकर।